जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन। कल की क्लास में हमने सिंपल फ्रैक्शन को कवर किया और आज उसी में आपका जो सेकंड जो टॉपिक है यह है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन जिसे हम क्या कहते हैं, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, ठीक। देखो हमारा ये टॉपिक है दशमलव भिन्न। देखो सबसे पहले आज जो हमारे साथ नए लोग जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ का जो पोर्शन उसको बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर करवाया जाएगा। और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ, क्योंकि आपको यहाँ पर जो क्लास नोट्स जो है वहीं पर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक। जिससे आपको अगर मन करे तो आप साथ ही साथ में नोट करते रहिए, या फिर आपको क्लास नोट्स टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक। सबसे पहले आप लोग समझिए कि डेसिमल फ्रैक्शन हम कहते किसे हैं, ठीक। देखो जैसे अगर आप लोगों के सामने एक सिंपल फ्रैक्शन दिया, जैसे 1/2 और एक दिया देखो 3/2, ठीक। देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो आप लोगों के सामने यहाँ पर दो सिंपल फ्रैक्शन दिया। अगर इसको आपको देखो बदलना है डेसिमल फ्रैक्शन में, डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि देखो कि जो यहाँ पर सिंपल फ्रैक्शन है इसको आप सॉल्व करो पूरा, चाहे वह दशमलव में चला जाए, लेकिन आप उसको क्या करो, सॉल्व भी करो, ठीक। देखो ध्यान से, जब आप एक में जब आप दो का जब भाग दोगे तो यहाँ पर भाग तो जाएगा नहीं। जब किसी भी संख्या में जब भाग नहीं जाता, देखो ध्यान से, जैसे कि एक में जब हम यहाँ पर दो से जब भाग देंगे, यहाँ पर एक में दो से भाग जाएगा नहीं, क्योंकि जो एक है वह दो से क्या है, छोटा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो भाग देने के लिए हम लगाते हैं यहाँ पर दशमलव। जब हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो इसके सामने एक आ जाएगा जीरो, ठीक। अब देखो यहाँ पर 10 में अब हम दो का भाग आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये कितना आ जाएगा, 0.5, 2×5 = 10। यहाँ पर देखो कैंसिल हो गया, कितना यहाँ पर आ गया, 0.5। या फिर इसको आप 0.5 लिखो तब भी ये सही है, या फिर इसको आप देखो दशमलव लगाने से पहले आप जीरो भी लगा सकते हो। देखो जीरो लगा दो पहले, उसके बाद लगाओ आप दशमलव, फिर 0.5, ठीक। ये दोनों सही है आपका, ठीक। देखो ध्यान से, हमने यहाँ पर क्या किया कि 1/2 को हमने यहाँ पर डेसिमल फ्रैक्शन में हमने चेंज किया कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.5। और सेम इसी प्रकार से आप 3/2 को भी डेसिमल फ्रैक्शन में बदल सकते हो। यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, सबसे पहले देखो दो से अब 3 में भाग दो, कितनी बार जाएगा, एक बार, 2 × 2, 2.5 क्योंकि यहाँ पर बचेगा एक, और एक में जब आप भाग दोगे दो का तो वहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा दशमलव, और दशमलव जब आप लगाओगे तो एक बढ़ जाएगा, उसके सामने जीरो, और उसके बाद उसमें आसानी से भाग दिया जा सकता है, ठीक। आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते किसे हैं, ठीक। अब आप चलो समझो, देखो हम यहाँ पर डेसिमल फ्रैक्शन को बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। देखो यहाँ पर जितना आपको देखो एक चार्ट, सबसे पहले देखो यहाँ पर चार्ट बनवाया जाएगा, और जितना आपको यहाँ पर देखो नोट करवाया जाएगा, साथ ही साथ आप उसको नोट भी करते रहिए, ठीक। कि जो आपका डेसिमल फ्रैक्शन है यह दो प्रकार का होता है, ठीक। कि इसके दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो इसमें आता है आपका, देखो ध्यान से, इसमें जो आपका सबसे पहला आता है वह आता है निश्चित। देखो निश्चित दशमलव भिन्न, निश्चित दशमलव भिन्न, ठीक। इसका पहला है। और देखो इसमें दूसरा इसका होता है क्या कि अनिश्चित दशमलव भिन्न, अनिश्चित दशमलव भिन्न, ठीक। और यहाँ पर देखो ध्यान से, सबसे पहले आप समझो कि जो आपका डेसिमल फ्रैक्शन है इसका दो पार्ट होता है। एक होता है क्या, निश्चित दशमलव भिन्न, और दूसरा होता है अनिश्चित दशमलव भिन्न। और यहाँ पर जो है अनिश्चित दशमलव भिन्न है, इसका भी दो पार्ट होता है, ठीक। देखो ध्यान से कि जो आपका यह अनिश्चित दशमलव भिन्न है इसका भी दो पार्ट होता है। इस चार्ट को आप बना लीजिएगा, ठीक। देखो इसका भी दो पार्ट होता है। देखो जो आपका अनिश्चित दशमलव भिन्न है इसका दो पार्ट होता है। इसमें जो आपका पहला होता है फर्स्ट, वह होता है आवर्ती दशमलव भिन्न। देखो आवर्ती दशमलव भिन्न, और जो इसका दूसरा जो पार्ट होता है, सेकंड पार्ट इसका, वह होता है अनावर्ती दशमलव भिन्न, अनावर्ती दशमलव भिन्न, अनावर्ती दशमलव भिन्न, ठीक। और देखो
यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या देखा कि जो आपका दशमलव भिन्न है यह दो प्रकार का होता है, एक होता है निश्चित दशमलव भिन्न और दूसरा होता है अनिश्चित दशमलव भिन्न। और इसके बाद जो आपका अनिश्चित दशमलव भिन्न यह भी दो प्रकार का होता है, इसमें एक आता है आवर्ती दशमलव भिन्न, आवर्ती दशमलव भिन्न रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और इसका जो दूसरा होता है ये होता है अनावर्ती दशमलव भिन्न कि नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक, और यहाँ पर देखो जो आपका रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, देखो इसी को क्या कहते हैं, रिकरिंग। यहाँ पर देखो ध्यान से, इसे कहते हैं क्या कि रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और अनावर्ती को कहते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक, देखो ध्यान से कि यहाँ पर आपने क्या देखा, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और इसके बाद जो आपका रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है यह भी दो प्रकार का होता है कि इसका भी दो पार्ट होता है, और इसका जो दोनों पार्ट है वह देखो, इसमें देखो एक होता है आपका, देखो फर्स्ट जो आपका है इसमें, इसको ए बना लो, देखो ए, इसका देखो फर्स्ट होता है क्या कि शुद्ध आवर्ती, शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न। ठीक, शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न कि प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और इसमें जो आपका सेकंड जो होता है कि बी मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न। देखो ध्यान से, जो आपका शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न होता है इसे हम कहते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। देखो प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिकरिंग डेसिमल, इसको आप समझना डेसिमल फ्रैक्शन ही है। ठीक, और देखो जो यहाँ पर आपका है मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न, इसको हम कहते हैं मिक्स्ड डेसिमल, देखो मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक, अब आप चलो बारी बारी से आप समझो यहाँ पर कि देखो कि निश्चित दशमलव भिन्न में किसे कहते हैं, अनिश्चित दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, या फिर यहाँ पर देखो आवर्ती दशमलव भिन्न रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, या फिर यहाँ पर अनावर्ती दशमलव भिन्न नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और इसके बाद जो आपका रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इसका भी दो पार्ट है, जो पहला है इसका है प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न, और जो आपका सेकंड है इसमें वह है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कि मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न। देखो ध्यान से, अब आप यहाँ पर समझो ऐसा दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद जो अंक होता है वह निश्चित हो। ठीक, जैसे देखो यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देख लो, जैसे 1.25। ठीक, और देखो इसके बाद 1.35, 3.75, यह सब क्या है, देखो निश्चित दशमलव भिन्न। यहाँ पर क्या है कि देखो जो दशमलव के बाद जो अंक है यह क्या है, निश्चित है। ठीक, और इसके बाद देखो यहाँ पर कि जो अनिश्चित दशमलव भिन्न में किसे कहते हैं कि ऐसा दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद अंकों की जो संख्या है वह निश्चित ना हो, तो वह कुछ भी हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पर एग्जाम्पल इसका, जैसे 1.232, देखो डॉट डॉट करके कि यहाँ पर दशमलव के बाद जो अंकों की संख्या है वह यहाँ पर 2 और 3 जो है क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। यहाँ पर देखो ये निश्चित नहीं है कितनी बार है, तो यहाँ पर देखो जब यहाँ पर जो संख्या लास्ट में जो दशमलव के बाद जितनी संख्या अगर जब बार बार रिपीट करे तो वहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार। बार का मतलब क्या होता है, वह संख्या बार बार क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। ठीक, यहाँ पर देखो इसको हम लिख सकते हैं कि 1.23, 2-3 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार। और बार का मतलब होता है कि जो यहाँ पर 2 और 3 है यह संख्या क्या बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक, जो बार बार आए, देखो जो बार बार रिपीट करे उसके ऊपर आप क्या लगा दोगे, यहाँ पर बार। और बार का जो साइन होता है वह ये होता है। ठीक, उसी संख्या के ऊपर एक हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, बार। बार का मतलब क्या होता है कि वह संख्या जो बार बार क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। ठीक, और देखो ध्यान से नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका कि जैसे दिया हो कि 1.3 ऐसे करके बार बार यहाँ पर 3 जो रिपीट कर, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 1.3 के ऊपर क्या लग जाएगा। इसका अगला एग्जाम्पल कि अनिश्चित दशमलव भिन्न का अगला एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे दिया, देखो 2.3, 4, 5, 6 ऐसे करके यहाँ पर देखो जितना इसके आगे अंक है उसमें से एक भी अंक रिपीट ना करे।
यहाँ पर अंक रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन यह जो संख्या है बार बार अलग अलग आती जा रही है कि अनंत तक है। ठीक, तो इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, देखो ऐसे करके हम लिख देंगे कितना, इसी संख्या को। ठीक, कि यहाँ पर जो दशमलव के बाद जितना अंक है, क्या कर रहा है, बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, कि बार बार ये संख्या बदलती जा रही है, लेकिन ये अनंत तक है। ठीक, चलो अब आप लोग आगे देखो कि यहाँ पर देखो, हमने यहाँ इतना देख लिया कि अनिश्चित दशमलव भिन्न तक हमने देख लिया, और इसका एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। अब देखो इसके आगे जो आपने दिया है कि अनिश्चित दशमलव भिन्न का दो पार्ट होता है। इसमें जो पहला होता है वह आवर्ती दशमलव भिन्न रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और जो इसका दूसरा जो पार्ट हुआ क्या होता है, अनावर्ती दशमलव भिन्न की नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब आप लोग समझो कि जो आपका आवर्ती दशमलव भिन्न है कि रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यह हम किसे कहते हैं, देखो ध्यान से, कि ऐसा दशमलव भिन्न, देखो ऐसा दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद कुछ या सभी अंक, देखो कुछ या फिर सभी अंक बार बार रिपीट करें, उसे हम क्या कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक, देखो दशमलव के बाद आने वाले सभी अंक या फिर कुछ अंक अगर बार बार रिपीट करें तो उसे हम क्या कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक, जैसे इसका अगर आप लोग एग्जाम्पल देखो, जैसे देखो हो गया कि 1.333, ठीक, बार बार रिपीट करा है, इसको हम लिख सकते हैं कि 1.3 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार। या फिर देखो यहाँ पर क्या है, दशमलव के बाद जितना अंक सब के सब यहाँ पर रिपीट कर रहा है। या फिर देखो यह हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखो कि यहाँ पर देखो जैसे दिया कि 2.3454545, यहाँ पर देखो जो 4 और 5 केवल यही रिपीट करा है, कि दशमलव के बाद सभी अंक नहीं, इसमें से जो 3 है 3 नहीं रिपीट करा, लेकिन इसके बाद जो अंक दिया 4 और 5 क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसको हम लिखेंगे, देखो बराबर, देखो इसको हम लिखेंगे 2.345। यहाँ पर जो 4 5 के ऊपर लगा देंगे हम बार। क्यों लगाया हमने 4 5 के ऊपर बार, क्योंकि यहाँ पर जो 4 और 5 है क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक, देखो कि आवर्ती दशमलव भिन्न रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हम उसे कहते हैं जिसमें दशमलव के बाद आने वाले कुछ अंक या फिर सभी अंक, ठीक, कुछ अंक या फिर सभी अंक बार बार क्या करें, रिपीट करें, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब देखो नेक्स्ट है आपका जो दिया है कि अनावर्ती दशमलव भिन्न, इसका मतलब क्या होता है कि देखो कि दशमलव के बाद आने वाले अंकों की जो संख्या वह अनंत होनी चाहिए, लेकिन इसमें से कोई भी अंक बार बार रिपीट ना करे। ठीक, इसमें से कोई भी अंक, देखो दशमलव के बाद आने वाला जो अंक है वह अनंत तक हो, लेकिन वह रिपीट ना करे। ठीक, यहाँ पर देखो ध्यान से कि इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि अनावर्ती दशमलव भिन्न में होता है कि दशमलव के बाद जो आने वाले अंक हैं, दशमलव के बाद, यहाँ पर देखो इसके पहले क्या, दशमलव के बाद आने वाला जो अंक है वह अनंत तक हो। देखो वह अनंत तक हो, लेकिन रिपीट ना करे। ठीक, लेकिन रिपीट ना करे, उसे हम क्या कहते हैं कि नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और देखो यहाँ पर जैसे इसका एग्जांपल देख लो आप, देखो 2.34567 ऐसे करके यह कहाँ तक हो, अनंत तक हो। ठीक, ऐसे करके यह कहाँ तक हो, अनंत तक। लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद जितना अंक है इसमें से कोई भी अंक रिपीट नहीं करेगा, कि इसमें से आने वाला जो अंक है, कि यहाँ पर आप यह नहीं बोल सकते कि यहाँ पर जो 7 है बार बार रिपीट कर रहा है। यहाँ पर देखो कहने का मतलब यही है कि देखो दशमलव के बाद जो आने वाला अंक है वह अनंत तक हो, लेकिन वह रिपीट ना करे, उससे हमें क्या कहते हैं कि नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो आपका रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है इसका दो पार्ट होता है, कि जो आपका रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है इसका दो पार्ट होता है। जो पहला आपका होता है कि प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और इसमें जो आपका जो सेकंड है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक, कि मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न। अब देखो आप लोग को शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न हम किसे कहते हैं, कि प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं, कि ऐसा दशमलव भिन्न, सुनो ध्यान से आप लोग, देखो कि ऐसा दशमलव भिन्न, कि ऐसा आवर्ती दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद आने वाले जो अंक हैं वह बार बार क्या करें, रिपीट करें। ठीक, इसमें है, देखो ध्यान से, कि इसमें दशमलव के बाद सभी अंक रिपीट करेंगे, लेकिन देखो जो मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न है, कि जो मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, इसमें दशमलव के बाद आने वाले कुछ अंक, देखो दशमलव के बाद आने वाले सभी अंक नहीं, केवल कुछ अंक बार बार क्या करें, रिपीट करें। ठीक, देखो ध्यान से, इसका आप लोग एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर देखो जो देखो यहाँ पर आवर्ती दशमलव भिन्न में जो यहाँ पर दो एग्जाम्पल था, इसमें जो 1.333 करके यहाँ पर दशमलव के बाद 3 जो है बार बार रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पर देखो यही आ जाएगा 1.3
3 3, यहाँ पर जो दशमलव के बाद जितना अंक है सब क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है कि 1.3 के ऊपर क्या हो जाएगा, बार। या फिर इसके बजाय नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें आप लोग देखो, जैसे दिया हो, देखो 0.373 और 7, यहाँ पर जो 3 और 7 है, क्या क्या कर रहा है, यहाँ पर बार बार रिपीट कर रहा है। जब रिपीट करेगा तो इसको हम लिख सकते हैं 0.37 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार। यहाँ पर दोनों संख्याओं के ऊपर क्या लग गया, बार। तो यहाँ पर देखो यह क्या होगा, किसका एग्जाम्पल, प्योर रिकरेंट डेसिमल फ्रैक्शन का। अब आप लोग देखो यहाँ पर मिक्स्ड रिकरेंट डेसिमल फ्रैक्शन में किसे कहते हैं कि मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न में किसे कहते हैं कि दशमलव के बाद आने वाले सभी अंक रिपीट नहीं करते हैं, कि इसमें देखो कुछ ही अंक रिपीट करते हैं। जैसे देखो इसका एग्जाम्पल जैसे दिया हो कि 1.23333, ठीक। यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे कि 1.2 और 3 के ऊपर केवल लगाएंगे हम बार। यहाँ पर देखो दशमलव के बाद सभी अंक रिपीट नहीं कर रहा है, कि यहाँ पर केवल 3 रिपीट कर रहा है, यहाँ पर जो 2 है यह रिपीट नहीं कर रहा है। तो यह क्या हो गया, देखो मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न। इसका एक और एग्जाम्पल आप लोग देखो, जैसे दिया हो यहाँ पर देखो 1.32575757, यहाँ पर देखो जो दशमलव के बाद 2 अंक तो रिपीट नहीं कर रहा है, कि यहाँ पर 3 और 2 रिपीट नहीं कर रहा है, लेकिन इसके आगे जो अंक दिया 5 और 7 यह बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो बराबर, देखो ध्यान से, यह हो जाएगा 1.3, फिर हो जाएगा यहाँ पर 2, 5 और 7, 5 और 7 के ऊपर लग जाएगा क्या, बार। तो यहाँ पर जो 5 और 7 है यह बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक। सो आई होप आप लोगों को जो है डेसिमल फ्रैक्शन का जो टोटल जो आपका कंसेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। इसको आप लोग नोट करिए और इसके बाद इसके आगे हम सीखते हैं। देखिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक, क्योंकि आप लोगों को वहाँ पर जो है क्लास नोट्स की जो PDF है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। चलो अब इसके आगे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे कि यहाँ पर जो आपका प्योर रिकरिंग, देखो प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो है या फिर मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, इसको हम कैसे सिंपल फ्रैक्शन में कैसे हम चेंज करेंगे, ठीक। आपका यही देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो डेसिमल फ्रैक्शन में आपका केवल यही दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक। और देखो आपको बाकी इन सबका अगर आपको डिफरेंशियल याद है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं याद तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका यह देखो यह जो कंसेप्ट दोनों है कि प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन या फिर मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, ये आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इसी से क्वेश्चन बनता है, ठीक। चलो हम उसी को अब सीखेंगे। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक। इसको आप बहुत ही अच्छे से देखिएगा और इसको साथ में आप लोग नोट्स भी बना लीजिएगा, ठीक। चलो देखो हम सबसे पहले सीखेंगे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, ठीक। देखो ध्यान से, यहाँ पर हम सीखेंगे कि रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को, देखो प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, देखो प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को हम चेंज करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में, ठीक। इसी को हम चेंज करेंगे किसमें, सिंपल फ्रैक्शन में। चलो देखो इसमें आपका जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, देखो अगर आप लोगों के सामने अगर क्वेश्चन दिया हो, देखो इस प्रकार से, देखो क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया हो लेकिन इस प्रकार से हो, जैसे कि दशमलव, देखो 0.x और इसके पावर, इसके ऊपर लगा क्या, बार। यहाँ पर जो x है क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर, देखो किसी भी संख्या के ऊपर जब बार लगा होता है उसका मतलब होता है कि वह जो संख्या है वह बार बार क्या करे, रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर देखो यह जो दिया है कि 0.x के ऊपर जो बार लगा है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पहले यही देख लो, यहाँ पर 0.x यह कितनी बार है, अनंत बार है, ठीक। यह कितनी बार है, अनंत बार है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो आप लोग, देखो यहाँ पर जो x है, x के स्थान पर कोई ना कोई नंबर होगा। यहाँ पर अभी आप क्या सीख रहे हो, कंसेप्ट, ठीक।
देखो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में। देखो आप लोग ये देखो, जब भी आप लोगों के सामने अगर कोई इस प्रकार से नंबर दिया हो जैसे 0.x के ऊपर बार है, यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक। तब हम इसको कैसे सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखोगे, x, ठीक, जो यहाँ पर दिया है x, कि जो नंबर रहेगा उसको आप वहाँ पर लिखोगे। और यहाँ पर आप देखोगे कि x के ऊपर क्या लगा है, बार। देखो जिस संख्या के ऊपर बार लगा रहेगा, देखो यहाँ पर कितनी संख्या, केवल एक है, ठीक। यहाँ पर कितनी संख्या, केवल एक है, कि यहाँ पर देखो x के ऊपर लगा है बार, तो हम लगाएंगे हम यहाँ पर बटा। और देखो कि x के ऊपर केवल बार है, कि यहाँ पर केवल एक ही अंक है, तो नीचे लगाएंगे हम 9। देखो यही क्या हो गया, चेंज किसमें चेंज हो गया, सिंपल फ्रैक्शन में। कि देखो यहाँ पर देखो 0. x के ऊपर लगा है बार, तो यहाँ पर देखो जब इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो x बटे में कितना आ जाएगा, 9, ठीक। देखो अगर इसके बजाय आप लोगों के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हो कि 0.xy, और यहाँ पर देखो xy के ऊपर बार हो, या फिर यहाँ पर देखो एक और संख्या दिया 0.xyz, यहाँ पर xyz के ऊपर तीनों के ऊपर बार हो, तो इसको आप कैसे बदलोगे दशमलव भिन्न में। देखो सिंपल फ्रैक्शन में आप इसको कैसे बदलोगे, यहाँ पर आप देखो जो xy लिखा है, सबसे पहले इसको आप यहाँ पर लिख लो कि xy लगा दो नीचे बटा। और देखो यहाँ पर दोनों संख्या के ऊपर यहाँ पर बार लगा है, जब दोनों संख्या के ऊपर बार लगा है तो हम क्या कहेंगे, 2 बार 9 लिख देंगे बटे में। यहाँ पर 2 संख्या के ऊपर बार लगा है तो यहाँ पर 2 बार 9 लिखेंगे, और यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार लगा तो यहाँ पर हम एक बार, यहाँ पर हमने एक बार 9 लिखा, तो यहाँ पर 2 संख्या के ऊपर बार लगा तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 बार 9, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पर यह हो जाएगा xyz बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 2 3, 3 संख्या के ऊपर बार लगा तो बटे में हो जाएगा 3 बार 9, ठीक। यह है आपका देखो तो क्या पहला कंसेप्ट, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लो। इसके बाद देखो आपका सेकंड जो कंसेप्ट है, देखो कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड, इसको पहले आप नोट करो। चलो इस पर हम एग्जाम्पल भी देख लें साथ ही साथ। देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो अगर आप लोगों के सामने क्वेश्चन जैसे दिया हो इसी के बजाय, देखो 0.3 के ऊपर लगा हो बार, या फिर यहाँ पर दिया 0.2 और 5 के ऊपर लगा हो बार, तो इसको हम कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। देखो ध्यान से, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान से देखो दिया कितना 0.3 के ऊपर बार, तो यह कितना हो जाएगा 3 बटे में कितना हो जाएगा 3, केवल यहाँ पर एक अंक है तो इसके बटे में कितना हो जाएगा 9, बराबर यहाँ पर कितना 3 3 3 3 9, एक बटे में कितना आ गया 3, ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक। नेक्स्ट देखो यहाँ पर कितना दिया है कि 0.25, यहाँ पर 2 और 5 के ऊपर लगा है बार, तो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे अब 2 और 5 बटे में कितना लिख देंगे 1 और 2, यहाँ पर 2 अंक के ऊपर बार लगा तो बटे में कितना हो जाएगा 2 बार 9, बटे में यहाँ पर हो गया 9, 2 बार, ये इसका हो गया आंसर, ठीक। चलो अब दूसरा वाला कंसेप्ट देखो, इसका जो सेकंड जो स्टेप होगा, जैसे देखो क्वेश्चन दिया हो, यहाँ पर देखो क्वेश्चन जब दे रहा था, देखो दशमलव के पहले देखो कोई भी नंबर नहीं था, लेकिन अगर यहाँ पर दशमलव के पहले भी अगर कोई भी नंबर हो तो आप क्या करोगे। देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर दिया हो आप लोगों के सामने जैसे x, ठीक, x.yz, और yz के ऊपर यहाँ पर लगा दे बार, तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे सिंपल फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर देखो बराबर ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले आप जितना दिया है इसमें से आप देखो जो x है x के ऊपर बार नहीं है तो x को आप कर दो बाहर, क्योंकि x के बाद दशमलव तो x प्लस ये हो जाएगा कितना 0.yz, और yz के ऊपर क्या लगा है बार, यही तो हुआ ना। अब इसको आप आसानी से बदल सकते हो, देखो ये हो जाएगा बराबर x प्लस, और देखो इसको आप लिख दो yz बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 2 बार 9, यही तो हुआ ना। इसी प्रकार से आप इसको कन्वर्ट करोगे, ठीक। अगर इसी पर अगर क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया हो, देखो ध्यान से कि जैसे क्वेश्चन दिया हो कि 1.25, देखो 1.25 यहाँ पर 2 और 5 के ऊपर लगा दे बार, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे कि सिंपल फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे। देखो ध्यान से कितना यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले आप यहाँ पर 1 प्लस, अब इसको आप अलग कर देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.2 और 5, 2 5 के ऊपर लगा है बार, तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 1 प्लस ये हो जाएगा देखो 25 बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 99, बराबर आप इसी को देखो यहाँ पर इंटू करके इसको आप इसमें ऐड कर दो। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो देखो 99 करने में यहाँ पर 99 हो जाएगा, 99 प्लस 25 कितना हो जाएगा 9 5 हो जाएगा 14, 14 के 4 हंस लिया कितना 1, देखो 9 और 2 हो जाएगा 11, 11 कितना हो जाएगा 12, कि 124 बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 99, है इसका हो जाएगा आंसर,
ठीक, नोट करो आप लोग इसे। चलो अब देखो आप लोग लास्ट कंसेप्ट इसका। देखो आपका है इसमें तीसरा कंसेप्ट, स्टेप नंबर सेकंड थर्ड। ठीक, देखो कंसेप्ट नंबर थर्ड। देखो ध्यान से, अगर आप लोगों के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन दे दे, जैसे देखो कि x यहाँ पर लगा दे 10, ठीक, या फिर इसके बजाय देखो कि 0, अगर x y, और यहाँ पर देखो केवल y के ऊपर बार लगा है, या फिर x, देखो सेकंड जो इसमें हो जाएगा कि x दशमलव y z, और यहाँ पर देखो केवल देखो z के ऊपर बार लगा दिया। और देखो इसको हम कैसे बदलेंगे फ्रैक्शन में, कि सिंपल फ्रैक्शन में इसको हम कैसे बदलेंगे। सबसे पहले आप देखो जहाँ पर जितना लिखा है इसको सेम सेम आप यहाँ पर लिख दो, कि यहाँ पर कितना हो जाएगा x और y। ठीक, यहाँ पर देखो एक अंक के ऊपर लगा क्या, दशमलव बार लगा। ठीक, एक अंक के ऊपर लगा यहाँ पर बार, जब एक अंक के ऊपर बार लगता है तो बटे में कितना हम लिखते हैं, 9। यही तो लिखते हैं, क्योंकि देखो एक अंक के ऊपर बार लगा है। लेकिन अब समझो दशमलव के बाद देखो जितना अंक के ऊपर बार नहीं लगा रहेगा उतना ही हम 0 नीचे लिखेंगे। यहाँ पर देखो एक अंक के ऊपर बार नहीं लगा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लगा देंगे 9 के बाद एक 0। ठीक, अब देखो जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा उसी संख्या को हम क्या कर देंगे, ऊपर में से माइनस। माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, x। ठीक, यहाँ पर कितना होगा, x y माइनस, देखो सबसे पहले आप जितना संख्या दिया रहेगा इसको आप यहाँ पर लिख दोगे एज टीज, कि x और y यहाँ पर आपने लिख दिया, और x के ऊपर बार नहीं लगा है तो यहाँ पर क्या करोगे, इसमें से माइनस x बटे में कितने अंक के ऊपर बार लगा, एक अंक के ऊपर, तो वहाँ पर लिखोगे अब 9, और जितने अंक के ऊपर बार नहीं लगा रहेगा उसको क्या कर दोगे, नीचे आप 0 लिख दोगे। ठीक, यही हो गया आपका यह कंसेप्ट। नेक्स्ट देखो आप यहाँ पर लिखा है x दशमलव y और z नहीं, इसके बजाय चलो इसी को पहले देख लो, तो y z के ऊपर बार, इसको आप सबसे पहले देखो यहाँ पर x को आप कर लो बाहर, x प्लस दशमलव y z के ऊपर लगा है बार। ठीक, अब देखो आगे कितना हो जाएगा, x प्लस, इसको आप पहले लिखो कि y z में से देखो y के ऊपर बार नहीं लगा, z के ऊपर बार लगा, तो यहाँ पर देखो y के ऊपर जब बार नहीं लगा तो y को कर देंगे इसमें से माइनस, बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक अंक के ऊपर बार लगा तो यहाँ पर हो जाएगा 9। एक अंक देखो दशमलव के बाद एक अंक जो है इस पर बार नहीं लगा, तो जितने अंक पर बार नहीं लगा रहता उतना नीचे 9 के सामने बढ़ा देते हैं 0। ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, एक और देखो इसी पे, कि अगर इस प्रकार से दिया हो क्वेश्चन की, जैसे देखो 0.x y z। ठीक, यहाँ पर देखो केवल z के ऊपर लगा है बार, x और y के ऊपर बार नहीं लगा, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सेम वही कंसेप्ट, बराबर, देखो ध्यान से, बराबर, सबसे पहले इन तीनों को आप एक साथ लिख लो कि हो जाएगा x y z। ठीक, अब यहाँ पर देखो जिसके ऊपर बार लगा है उसको छोड़ के कितने अंक के ऊपर बार नहीं लगा, 2 अंक के ऊपर, और वह कौन है, x और y के ऊपर बार नहीं लगा। दशमलव के बाद जितने अंकों के ऊपर बार नहीं लगा रहता उसको क्या करते हैं, हम ऊपर से सबको लिखने के बाद उसमें से कर देते हैं माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कौन, x और y, ये हो गया माइनस x y, बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, केवल एक अंक के ऊपर बार लगा, जितने अंक के ऊपर बार लगा रहता है उसको हम क्या लिखते हैं, बटे में 9, तो यहाँ पर लिखेंगे केवल एक अंक के ऊपर बार, तो लिखेंगे हम यहाँ पर 9। अब देखो जितने दशमलव के बाद जितने अंक के ऊपर बार नहीं लगा रहता उतना ही हम 0 बढ़ा देते हैं 9 के आगे, तो यहाँ पर देखो 1 और 2, यहाँ पर 2 अंक के ऊपर बार नहीं लगा तो यहाँ पर लगाएंगे हम 2 0। ठीक, यही इसका हो जाएगा आंसर। चलो अब इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट करो। देखो ध्यान से, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन, जैसे देखो दिया क्वेश्चन है, देखो जैसे दिया हो 0.2 और 3, यहाँ पर 3 के ऊपर लगा है बार। ठीक, इसको जब हम बदलेंगे फ्रैक्शन में, यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम 2 और 3 को यहाँ पर लिख देंगे 2 3। ठीक, और देखो यहाँ पर 2 के ऊपर बार नहीं लगा, दशमलव के बाद जितने अंक ऊपर बार नहीं लगा रहता उसको हम क्या कर देते हैं, ऊपर जितना संख्या दिया रहता है उसमें से हम माइनस कर देते हैं। यहाँ पर देखो माइनस कितना कर देंगे हम, 2, यही तो हुआ ना, सेम देखो पहला वाले पे बेस्ड है। बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक अंक के ऊपर बार नहीं लगा है, एक अंक के ऊपर बार लगा और एक के ऊपर बार नहीं लगा, तो जितने अंक के ऊपर बार लगा रहता है उतना ही हम बटे में क्या करते हैं 9।
तो यहाँ पर एक अंक के ऊपर बार, तो नीचे हो जाएगा 9। और यहाँ पर दशमलव के बाद जो एक अंक बच रहा है 2, इसके ऊपर बार नहीं लगा, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 1 लगा देंगे, 0। सेम देखो जो पहला बार जो है कंसेप्ट है इसी पर बेस्ड है। तो बराबर देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 इसमें से माइनस होगा, आ जाएगा कितना, 21। 21 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 90। बराबर देखो 7, देखो 3 सत्ते 21, 3 त्रिक 9, कितना यहाँ पर आ जाएगा, 7 बटे में कितना आ जाएगा, 30। यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, एक और क्वेश्चन आप लोग देख लो जो यहाँ पर दिया है, इसी पर बेस्ड, सेम देखो सब कंसेप्ट एक ही है। ठीक, इस पर बेस्ड आप लोग देख लो यहाँ पर कितना, देखो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दे दे कि जैसे दिया हो 0 देखो 0.00, ठीक, 0.00 और यहाँ पर दिया हो 1 और इसके ऊपर लगा दे यहाँ पर बार। और अगर क्वेश्चन जैसे दिया हो कि 0.001 और यहाँ पर 1 के ऊपर अगर बार लगा हो, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले देखो ध्यान से, दशमलव के बाद जो 0 है इसको आप भूल जाओ, जो जितना संख्या दिया सबसे पहले इसको आप पूरा यहाँ पर लिखो। देखो कितना हो जाएगा, 0. देखो आप यहाँ पर जो संख्या दिया, संख्या के पहले जो 0 है, 0 को आप लिखो या ना लिखो बात एक है। तो यहाँ पर केवल आप लिखो 1। ठीक, यहाँ पर देखो हो गया 1 और यहाँ पर देखो 2 अंक के ऊपर बार नहीं लगा, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको इसमें से -0 बटे में कितना हो जाएगा, 1 अंक के ऊपर बार है, तो यहाँ पर केवल लिखोगे आप 1 बार 9। और यहाँ पर 2 अंक के ऊपर जब बार नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, 2 0 आप बढ़ा दोगे सामने। ठीक, दशमलव के बाद 2 अंक जो इसके ऊपर बार नहीं है, तो नीचे क्या कर दोगे, अब जो 0 0 आप बढ़ा दोगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 1 में से जब आप 0 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो 1 बटे में यहाँ पर कितना हो गया, 900। ठीक, यही इसका हो जाएगा आंसर। सेम इसी प्रकार से अगर एक और आप क्वेश्चन देखो कि अगर जैसे दिया हो, देखो कि 0.02 और 2 के ऊपर यहाँ पर लगा हो बार, तो इसको आप देखो कैसे कन्वर्ट करोगे। देखो ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले आप लिख दो यहाँ पर 0 2। ठीक, एक यहाँ पर जो 0 इसके ऊपर बार नहीं लगा है, तो इसको आप कर दो इसमें से -0 बटे में यहाँ पर देखो 1 अंक के ऊपर दशमलव है, तो बार है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 और 1 अंक यहाँ पर जो है दशमलव के बाद इस पर बार नहीं लगा, तो नीचे बढ़ जाएगा 1 0। बराबर यहाँ पर देखो 2 में से जब 0 माइनस हो कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा, तो बटे में यहाँ पर कितना हो गया, 90। 2 बटे में 90 इसका हो जाएगा सिंपल फ्रैक्शन। ठीक, नोट करो आप लोग इसे। आई होप आपको यहाँ पर जितना भी कंसेप्ट बताया गया है सब बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, और आज क्लास को चलिए हम इतना रखते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।